दोस्तों, देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू हो गया है। मोदी सरकार की तरफ से 11 मार्च को सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देगी। ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। केंद्र सरकार के इस कदम का कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं मोदी सरकार वादा पूरा किए जाने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। सीएए के खिलाफ असम में कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक समुदाय सीएए लागू होने को लेकर खुशियां मना रही है। वो समुदाय है मतुआ कम्युनिटी। मतुआ समुदाय की तरफ से इसे दूसरा स्वतंत्रता दिवस तक बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि मतुआ समुदाय कौन है और आखिर ये समुदाय सीएए लागू होने पर क्यों इतना खुश क्यों हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले मतुआ समुदाय के बारे में जानते हैं। मतुआ समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण की व्यवस्था को खत्म करना। ये संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर ने की थी। उनका जन्म एक गरीब और दलित नामशूद्र परिवार में हुआ था। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री हरिचंद्र ठाकुर कहते हैं। आज़ादी के बाद मतुआ संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आ गया। वो पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। चूंकि बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया था, ऐसे में मतुआ महासभा को मानने वाले कई लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले तत्कालीन पूर्वी बंगाल से भारत के पश्चिम बंगाल आ गए। हरिचंद्र ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतुआ समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई गई। इसमें सीमा पार से आने वालों खासतौर पर नामशूद्र शरणार्थियों को रखने का इंतजाम किया गया। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हांसखली से विधानसभा का चुनाव लड़ा। जीतकर विधानसभा पहुंचे। यहां से मतुआ समुदाय की ताकत बंगाल में लगातार बढ़ती रही और उनकी बढ़ती ताकत के आगे धीरे धीरे सभी नतमस्तक होते रहे। 70 के दशक के आखिरी वर्षों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ताकत कम हुई और लेफ्ट मजबूत हुआ। बंगाल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ समुदाय का बड़ा हाथ रहा। 1977 के चुनाव से पहले प्रमथ रंजन ठाकुर ने लेफ्ट को समर्थन दिया। बांग्लादेश से लगे इलाकों और मतुआ महासभा के भक्तों ने लेफ्ट पार्टी के लिए जमकर वोट किया। 1977 में लेफ्ट की सरकार बनी, जो साल 2011 तक शासन में रही। इस दौरान मतुआ समुदाय का समर्थन उन्हें मिलता रहा। हालांकि साल 2010 में मतुआ माता और प्रमथ रंजन ठाकुर की पत्नी बीनापानी देवी की नजदीकी ममता बनर्जी से बढ़ने लगी। मतुआ माता ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय का संरक्षक घोषित कर दिया। इसे औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी का राजनीतिक समर्थन माना गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ माहौल बन रहा था। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस को मतुआ संप्रदाय का भरपूर समर्थन मिला। 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में मतुआ समुदाय को मानने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। साल 2014 में मतुआ कम्युनिटी की राजनीतिक ताकत में और इजाफा हुआ। मतुआ माता के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल लोकसभा सीट से टिकट दिया। वो चुनाव जीते और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर का निधन हो गया। उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने इस सीट से 2015 उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव जीता। 5 मार्च 2019 को मतुआ माता का निधन हो गया और यहां से परिवार में राजनीतिक बंटवारा खुलकर सामने आने लगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने बंगाल से टिकट दिया और वह सांसद बन गए। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में अहम रोल निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की 11 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। बंगाल के इलाके में मतुआ समुदाय के वोटर 65 से 67% है, जबकि बाकी 10 लोकसभा सीटें जहां मतुआ समुदाय का प्रभाव ज्यादा है वो है कृष्णा नगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर। इन सभी सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है।
ऐसे में इस समुदाय का वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जबकि केंद्र की एनडीए सरकार सीएए एनआरसी को लागू कर चुकी है, इसके तहत भारत में आकर बसे नामशूद्र समाज की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। यह एक तरह से मतुआ संप्रदाय की मांग पूरी होने जैसा है। जानकार बताते हैं कि इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।